मुझे तो सना की जीत से ज्यादा रणवीर के हार की खुशी है। रणवीर इज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्रेस्ड आफ्टर सना मकबूल विन। कॉन्ग्रेचुलेशन सना। ये बंदा खुद को सबसे सुपीरियर मानता है, फालतू इंसान, वेरी रूड एंड एरोगेंट। रणवीर शोरे फिनाले पहुंच गया हंसाते हंसाते। इसको शौक लगा है बहुत बड़ा सना के जीतने पे। दिस इज द टाइप ऑफ अंकल हु हैज दैट डिक्टेटरशिप माइंडसेट, हु इज नॉट हैप्पी विद women's out powering man, who is manipulative and dominant, and someone who does not believe in equality. You give respect and get respect. That's the harsh reality of life, as it doesn't circulate according to your assumptions. वो बड़ा गुस्सा आ रहा है कि सना क्यों जीती। कितना घमंडी है ये, मीडिया वालों से भी कैसे रूडली बात करता है। आम जनता को तो बख्शेगा नहीं। ये पता नहीं कौन है इसके फैंस। मंड है इसको, सब फुस हो गया। जल गई है इसके कि सना क्यों जीत गई। इतना एज है फिर भी इतना इमेच्योर और रूड है ये। हाय एवरीवन, ये सब कमेंट्स है सना मकबूल के जीतने पर नेटिजन्स के, और शोरे ने कैसे रिएक्ट किया उस पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्या रणवीर शोरे इज जेलस ऑफ सना मकबूल विनिंग द शो, और क्या जब सना मकबूल शो जीती तो उसके बुलाने पर भी कोई भी कंटेस्टेंट उठकर क्यों नहीं आया। वीडियो शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देती हूँ अबाउट रणवीर एंड सना। तो रणवीर शोरे एक इंडियन एक्टर है जिन्होंने एक था टाइगर, चांदनी चौक टू चाइना, सोन चिरैया, सिंह इज किंग जैसी मूवीज में सपोर्टिंग रोल्स किए हैं, एंड वो अभी 51 ईयर्स के हैं। दूसरी तरफ है सना मकबूल जो अभी 31 साल की है, एंड इन्होंने काम किया है टीवी सीरियल्स और मूवीज में, और ये मिस फेमिनिस्ट भी रह चुकी है ना। रणवीर ने पार्टिसिपेट किया था बिग बॉस OTT 3 शो में, एंड सना मकबूल वन दैट शो पर अक्सर ना रणवीर और सना की लड़ाई हो जाया करती थी, एंड इन दोनों की कुछ खास बनती नहीं थी। तो हुआ ये कि शो खत्म होने के बाद रणवीर और सना दोनों ने ही कुछ इंटरव्यूज दिए, एंड रणवीर के कुछ इंटरव्यूज की वजह से पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम आउट। कई इंटरव्यूज में रणवीर ने ये स्टेटमेंट दी कि सना एक डिजर्विंग विनर नहीं है, और घर में और भी लोग थे जो डिजर्विंग थे, या फिर आई एम नॉट डाइंग टू मीट सना। और दूसरी तरफ सना ने भी कुछ स्टेटमेंट दी, जैसे रणवीर शोरे इज अ मेल शोविनिस्ट एंड हारा हुआ प्लेयर यही बोलेगा वगैरह वगैरह। लेकिन रणवीर के एक पर्टिकुलर इंटरव्यू की वजह से जर्नलिस्ट नयनदीप ने रणवीर के लिए इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली कुछ ऐसी, जहाँ पर उन्होंने रणवीर को डिसरिस्पेक्टफुल और रूड बोला। मैं ये स्टोरी आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगी। In my 10-year-long career in Mumbai, I have never ever said something like this or experienced someone from the industry behaving the way someone did. And I have no qualms in calling it out. Last night, I had to interview Ranveer Shore post Big Boss, and I feel those were the worst 9 minutes of my professional career, where the actor didn't even know how to speak. He kept twisting things and intimidating me. But I am sorry, sir. Neither I am scared of you nor do I care about you as much. While time and again we have seen you giving your gyan about respect towards seniors and ones older to us, one must not forget that everybody deserves the same respect regardless of their age, gender or social standing. So when you can't give respect, you won't get it either. Manners has nothing to do with age but with upbringing. I could have said something horrible back at you, but that's not my upbringing or class. And yes sir, Big Boss is over. You may not have a PR, but you must sign up for public speaking and etiquette lesson. इसके बाद नयन ने एक और स्लाइड डाली जिसमें उसने कुछ क्वेश्चंस आंसर किए। तो उसने बताया, यू हैव डिसरिस्पेक्टेड ऑल द वुमेन रिगार्डलेस ऑफ देयर लीनियंसेस ऑन द शो। यू केम अक्रॉस एज अ मेल शोविनिस्ट। ये नयन का पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट में उसने बताया, यू हैव करेक्टर शेम्ड एवरीवन हु डिडंट वांट टू फॉलो यू और सक अप टू सूद योर ब्रूस्ड ईगो। यहाँ पर उसने बताया कि चाहे वो सना हो, कटारिया हो, विशाल हो या फिर शिवानी, बेसिकली जिसने रणवीर को फॉलो नहीं किया, कहीं ना कहीं उसको अपना लीडर नहीं देखा, उसकी रणवीर से नहीं बनी। तो ये नयन का दूसरा पॉइंट था। नयन ने तीसरे पॉइंट में ये बोला कि रणवीर का ये मानना था कि सना जो है वो बिग बॉस की काइंडनेस की वजह से जीती। तो नयन ने कहीं ना कहीं यहाँ पर सना को डिफेंड करते हुए ये बोला कि सना जो है वो अपनी काइंडनेस की वजह से नहीं, बल्कि उसने शो पर कैसा बिहेव किया वो उसकी वजह से जीती। और फोर्थ पॉइंट जो रखा वो ये रखा, यू सेड सना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर फ्रेंड्स इविक्शंस, हु पुट हर इन दैट स्पॉट? यू. She had to choose between 3 friends because you chose to put all 3 friends for eviction, and there was double eviction. As for love, you voted him out, not Sana, but well who nominated Deepak and led to his eviction. तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नयन ने बेसिकली पॉइंट आउट किया कि कैसे वो सना को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे थे अपने फ्रेंड्स की इविक्शन करने के लिए, बट दीपक की इविक्शन के लिए भी कहीं ना कहीं रणवीर वॉज रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर उसने हिपोक्रेसी बताई। और नंबर 5 उसने बट्स के लिए बोला, क्योंकि आपको पता ही होगा कि नयन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फ्रेंड है विद आलिया भट्ट एंड अदर बट्स एज वेल, और पूजा भट्ट की रणवीर शोरे के कुछ पास्ट रिलेशनशिप की वजह से उसने ये 5th पॉइंट लिखा, जो कि मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं बिग बॉस के लिए ज़्यादा वैलिड है नहीं, बट उसने इसके भी एक्सप्लेनेशन दिया। आप चाहो तो इट इज़ ऑन स्क्रीन राइट नाउ।
अब देखो, अगर आप नयन को फॉलो करते हो तो यू विल बॉलीवुड बिगीज को कैसे फेवर करता है, ये सारी पिक्चर्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो आर अ प्रूफ ऑफ इट। एंड हर साल नयन का एक फेवरेट होता है बिग बॉस में जिसे वो सपोर्ट करता है। इस साल वो फेवरेट सना थी, पिछले साल वो फेवरेट अंकिता थी, उससे पिछले साल उसकी फेवरेट शमिता शेट्टी थी। बट देन जर्नलिज्म का एक बेसिक रोल ये भी है कि जर्नलिस्ट के ओपिनियन शुड नॉट बी बायस्ड। आई हैव सीन द इंटरव्यू एंड नो डाउट कि रणवीर के बोलने का तरीका थोड़ा सा रूड था, बट इट वाज मोर ऑफ लाइक कि नयन उस पर कुछ भी रैंडम क्वेश्चंस फेंक रहा था विच वर नॉट रिलेटेड विद द शो व्हाटसोएवर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो 5th पॉइंट था गट्स वाला, वो कहीं ना कहीं शो से रिलेटेड नहीं था। बट अगेन आई हैव टू एडमिट कि रणवीर को पोलाइटली में आंसर करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा ना हो वो एक सोल लूजर की तरह बिहेव करते हुए लगे जो सना की विन से शायद इनसिक्योर क्योंकि दिस इज नॉट द ओनली इंटरव्यू जिसमें ही वॉज रूड। अब देखो, हो सकता है कि रणवीर थका हुआ एज फिनाले वुड हैव बीन हेक्टिक एंड शायद इसलिए ग्रम्पी हो रहा हो। बट अगेन बोलने का तरीका थोड़ा सा पोलाइट होना चाहिए था। दूसरी तरफ सना ने भी इंटरव्यूज दिए एंड उसने भी रणवीर के खिलाफ बोला, बट इट वाज इन अ ग्रेशियस मैनर। इसने एक क्लासी तरीके से रिस्पॉन्स दिया और वो एरोगेंट या फिर डिसरिस्पेक्टफुल नहीं लगा। और जहां तक बात है रणवीर की टू पॉइंट आउट टुवर्ड्स सना, ये पहला मौका नहीं था। इससे पहले भी अक्सर बिग बॉस हाउस में रणवीर ने सना के साथ लड़ाई की है फॉर माइनर थिंग्स। और अगर आपको याद हो तो कितनी बार तो कृतिका मलिक को बीच में बोलते बोलते चुप करवा देता था रणवीर व्हेनेवर शी हैड अ पॉइंट टू मेक। एंड सेकेंडली मैं पढ़ रही थी कि सना मकबूल की जीत से कहीं ना कहीं बिग बॉस OTT 3 के घर वाले जो थे, जो एक्स कंटेस्टेंट थे, जो ऑडियंस में बैठे थे, वो खुश नहीं थे। एंड सना मकबूल के बुलाने पर भी जब उसने इस तरीके का एक्शन किया, उसके बाद भी कोई भी स्टेज पर नहीं आया टू सेलिब्रेट विद हर। तो ऐसा सच नहीं है। इसका जवाब देते हुए साई केतन की अलिजिड गर्लफ्रेंड ने ट्विटर के लिए एक पोस्ट डाला जहां पर उसने रिप्लाई किया एक यूजर को, और उसने बताया कि बिफोर मोर हेट ट्वीट्स गो अराउंड, जस्ट वांट टू टेल एवरीबॉडी वाज टोल्ड नॉट टू गेट अप एंड गो ऑन स्टेज बिकॉज दे वांटेड टू कैप्चर हर रिएक्शन आफ्टर द विन। ओनली फैमिली विल गो वर द क्लियर इंस्ट्रक्शंस, देयर वाज नो हेट ऑन स्टेज टुडे। तो जैसे मैंने बताया, साई केतन की अलिजिड गर्लफ्रेंड शिवांगी खेतकर ने ट्वीट डाला और इसमें उन्होंने बताया कि कैसे कोई भी हेट नहीं था सना के लिए सब खुश थे। इट्स जस्ट दैट क्योंकि मेकर्स ने मना किया था तो कोई भी स्टेज पर नहीं जा सकता था। तो जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि कुछ कमेंट्स थे जो रणवीर के अगेंस्ट थे और लोग सना को फेवर कर रहे थे। दूसरे अब मैं ऐसे कुछ कमेंट्स शेयर करना चाहूँगी जो कहीं ना कहीं रणवीर के सपोर्ट में थे और नयन को कॉल आउट कर रहे थे। नयन एज इन वो जर्नलिस्ट जिसने रणवीर सब लिखा था। तो एक कॉमेंट कहता है, he is saying get a live to Ranveer. Like bro, the audacity Nayandeep has. After the interview, he is writing a essay on Ranveer and saying get a live. Wow, irony हो रही है। एक और यूजर ने लिखा, wow, what a softy. बाकी आप लोग को क्या लगता है कि जो नयन रणवीर के लिए स्टोरी डाली वो रूट थी या फिर वो जस्टिफाइड थी? और साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि रणवीर शोरे इज काइंड ऑफ जेलस या फिर इनसिक्योर ऑफ सना मकबूल विनिंग द बिग बॉस OTT 3 शो? आप अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करना। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी।